हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है इसमें ये आज हम इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश के पैराग्राफ से रिलेटेड मैं एक वीडियो चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे कि आप बहुत इजीली बहुत कम टाइम में अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश पेडागोजी में भी किस तरीके से आप ट्रिक्स को यूज़ करके अपना आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी ऑप्शंस को भी समझेंगे और मीनिंग भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ तुक्का लगाना है, वो नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आज की डेट में आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस है। इससे पहले हम अपना CDP की दोनों वीडियोस कर चुके हैं, EVS कर चुके हैं, हिंदी कर चुके हैं और इंग्लिश की भी एक वीडियो हमारी आ चुकी है और ये लास्ट है। ये हमारा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम अपना जनवरी 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी सीरीज़ में एक बार देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से उनको हमें डील भी करना है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। तो आपको ये वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए आज हम इसके पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर याद होगा, हिंदी पेडागोजी वाले वीडियो में मैंने CALP इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको नोट कराई थी कि इसका मीनिंग ये है। किसी क्वेश्चन में आपको ये फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकती है और देखिए इस वीडियो में इसकी फुल फॉर्म है और ये भी पूछा गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। देख लेते हैं ऑप्शंस को। फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इम्प्रूविंग डिबेटिंग स्किल्स या फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर साइकोलॉजी ओनली। तो इसमें क्या आएगा? फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये कंटेंट की बात हो रही है कॉग्निटिव एकेडमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कम्युनिकेटिव language classroom the teacher use a less teacher centered classroom management approach, student centered classroom management approach, text centered classroom management approach या assessment centered classroom management approach। सबसे कम टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले इसमें आता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टीचर को कम से कम यूज करनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर पर करना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर्ड क्लासरूम पर करना चाहिए और असेसमेंट सेंटर पर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड यूजेस व्हेन विच ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स टू टीच अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट मेथड में कौन से 2 कॉम्पोनेंट्स को यूज़ करना चाहिए? ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ऑडियो विजुअल मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट मेथड है उसमें अगर हम लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें ऑडियो विजुअल मेथड को और ऑडियो लिंगुअल मेथड को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इन लता's क्लास अ कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 स्टूडेंट्स Ajay and Abha. Sunil needs to take the conversation forward. What skill is Lata testing? मतलब इसमें लता क्या टेस्ट कर रही है? 2 स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और जो सुनील है उनकी उस कन्वर्सेशन को आगे ले जाता है। ओनली लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, ओनली लिसनिंग भी नहीं हो रही है, ओनली स्पीकिंग भी नहीं हो रही है, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को जो आपके ऑप्शंस में नहीं आ रहे हैं या जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको आप हटा के भी करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज नज़मा इज कैलकुलेटिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज टेस्ट। इन वन ऑफ हर क्वेश्चन शी नोटिस द डिफिकल्टी लेवल हैज़ अ वैल्यू ऑफ 30। वॉट शुड नज़मा डू टू द आइटम? उसको उसके साथ क्या करना है? द आइटम शुड बी केप्ट इन द टेस्ट, द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, द आइटम इज़ मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर द टेस्ट, द आइटम इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर द टेस्ट। इसमें वो उसको क्या करना है? द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, उसको टेस्ट से ही वो डिस्कार्ड कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइलेंट पीरियड द लर्नर इज़ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, इज़ लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन, इज़ नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सबसे पहले ये जो 2 हैं ऑप्शंस अपने आप इसमें क्रॉस हो जाएंगे। ये आप इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि साइलेंट पीरियड है लर्नर का, इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ऐसा नहीं है।
इज़ नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, इज़ लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन। साइलेंट पीरियड में लर्निंग में फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, वो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ELL स्टूडेंट्स हु आर। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अचानक से आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा ये ELL स्टूडेंट कौन से होते हैं। तो ये होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स स्टूडेंट्स हु आर लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल मीडियम्स। यहाँ पर इसी में ही आंसर दिया हुआ है विजुअल मीडियम्स, तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, विजुअली आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, विदाउट एक्सप्लेनेशन या कवर्टली। तो इसमें आएगा डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम, जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, पहले अगर आप कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप टॉपिक पे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप उस चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, धीरे धीरे फिर वो आप अपने टॉपिक के मेन क्वेश्चंस पर आएंगे। ये इसमें जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसका एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले जैसे आप कोई ट्री देखते हैं, तो आपने एक ट्री देखा है, चलिए सपोज आपने देखा हाँ भाई ये बहुत सुंदर ट्री लग रहा है। उसके बाद आप उसे देखेंगे कि अच्छा ये किस चीज़ का पेड़ है, इस पर बहुत सारी पत्तियाँ आ रही हैं, बहुत इस पर तो फ्रूट्स भी आ रहे हैं। अच्छा ये डार्क ग्रीन है, कुछ इसकी पत्तियाँ, कुछ इसकी पत्तियाँ लाइट ग्रीन है। तो ये सब आपने कब देखा, बाद में देखा। तो ये क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक टर्म होता है, जो कि डिडक्टिव में आता है, डिडक्टिव मेथड में आता है। चलिए ग्रामर टॉट किस करी जाती है, डिडक्टिवली की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरिंदर गिव्स हिज स्टूडेंट फ्लैश कार्ड्स विद डिफरेंट सीन्स. He speaks a statement and the students with that scene needs to raise their hands. What skill is हरिंदर टेस्टिंग? मतलब वो अपने क्लास में डिफरेंट सीन्स के फ्लैश कार्ड को दिखाता है और कुछ स्टेटमेंट को बोलता है और स्टूडेंट उसको समझकर अपने हैंड रेज करते हैं। तो वो कौन से स्किल की बात करी जा रही है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या विजुअलाइजिंग? इसमें जो बात हो रही है वो लिसनिंग स्किल की हो रही है, क्योंकि जब स्टूडेंट उसको अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो हैंड रेज ही नहीं कर पाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नीलम इज़ प्लानिंग अ टेस्ट फॉर हर स्टूडेंट. शी गिव्स देम अ सेंटेंस एंड अंडरलाइन अ पर्टिकुलर वर्ड. यूजिंग मल्टीपल चॉइस आइटम शी वॉन्ट them to choose the word which is antonym of the underlined word. What sub skill of language is Neelam testing? Listening, reading, vocabulary and grammar. ये जो एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये सब किस में आते हैं, वोकेबलरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइडेड रीडिंग फाइंड इट्स साइकोलॉजिकल जेनेसिस इन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। देखिए कैसे, गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट्स साइकोलॉजिकल जर्नी। आप सोचेंगे भाई हमने तो वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़ी, हमने तो पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी, हमने तो थॉर्नडाइक की, स्किनर की सारी थ्योरीज पढ़ी हुई है, ये किस में है? यहाँ पर जो आप इसको ट्रिक से देखो, आप फाइंड कैसे कर सकते हैं। गाइडेड आपने वाइगोस्की की थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को गाइड किया जाए या उसको क्यूज़ या हिंट्स दिए जाएं तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो और भी अच्छे तरीके से होता है। ये वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बताया है। तो ये जो एक वर्ड है गाइडेड रीडिंग, आप इसी से ही इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर नंबर 1 इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 होगा वो इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूनम इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू डिटेक्ट राइम साउंड इन वर्ड्स बाय डूइंग सो शी इज स्ट्रेंथनिंग देयर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, ग्राफोलॉजिकल अवेयरनेस या ग्रामर अवेयरनेस। यहाँ पर हम देख लेते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कौन सी होती है, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, राइमिंग साउंड्स की बात हो रही है ना। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है, स्टडी ऑफ एक सेकेंड में लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुधा वॉन्ट्स टू मॉडल फ्लुएंट रीडिंग टू हर स्टूडेंट, विच रीडिंग स्ट्रेटजी शुड शी इम्प्लीमेंट इन हर क्लास, स्किमिंग, स्कैनिंग, साइलेंट रीडिंग या रीडिंग अलाउड? इसमें क्या आएगा, रीडिंग अलाउड। जब भी आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, आपने देखा होगा ना कि
पहले क्लासेस में बच्चों को रीडिंग करा रहे हैं तो एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देता है। तो अगर वो रीडिंग में जो फ्लुएंसी वो लाना चाहती है वो उसी चीज़ से आएगी जब वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Why is it necessary to teach student strategies for learning new vocabulary so that student can acquire new vocabulary on their own, so that students can remember the words they learn, so that student can acquire a new language, so that student can become good learner। अब ये चारों ऑप्शंस को पढ़कर ही आपको लगना होगा भाई ये तो चारों ही सही लग रहे हैं, इसमें कौन सा हम चूज़ करें। तो वाई इट इज़ नेसेसरी, इतना ज़रूरी क्यों है स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजीज जो होती है न्यू वोकेबलरी की। तो इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकेबलरी ऑन देयर ओन। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से करेंगे, तो जहाँ पर स्टूडेंट खुद से चीज़ें करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट के जो फेवर में है वो ये वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज अ लैंग्वेज टीचर, अगर आप एज अ लैंग्वेज टीचर अपॉइंट होती हैं, व्हाट टाइप ऑफ रोल यू लाइक टू प्ले इन द क्लासरूम, क्या क्या रोल्स आप प्ले करना पसंद करेंगे। टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर लर्नर एंड लेट द सिचुएशन लर्न, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लर्नर्स के सामने सिचुएशन रख देंगी और उससे उनको लर्न करने के लिए बोलेंगी। टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बिफोर द लर्नर, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड क्यूज वॉट एवर नेसेसरी। अब इसका देखो एक और है, अगर जैसे आपको ये पता चल गया कि भाई ए और बी तो आएगा ही आएगा, अब आप ये देखिए कि ए और बी किस किस में है। भाई ए बी और सी, ए बी और डी, ये भी हट जाएगा क्योंकि ए इसमें नहीं है और इसमें बी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब आपको सी और डी को समझना है कि अगर सी आएगा तो ए होगा और डी आएगा तो 4th वाला होगा। अब देख लेते हैं, टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बिफोर द लर्नर, लर्नर्स के सामने पहले टेक्स्ट आप लिखवा देंगी या पढ़ा देंगी, ऐसा तो नहीं होगा। टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड क्यूज वट एवर नेसेसरी, ज़रूरत जैसी होगी उसी के हिसाब से आप उनको क्यूज और हिंट्स ये सब प्रोवाइड करेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और डी, ए बी और डी, ए बी और डी जिस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हमारा दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने CDP कर लिया है, इसमें हमारा EVS हो गया है, हिंदी हो गया है और इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेती हैं तो आपका दिसंबर 2022 का पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक्स को यूज़ करना है। आप एक बार इस तरीके से करके देखना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इसी अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।